हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनेली। सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेली पाए जाते हैं इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जो आउटर लेयर है वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और जैसा कि हम लोग पहले भी बात की कि जो प्लांट होते हैं उसके अंदर सेल वॉल पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो उसमें बहुत सारे लेयर्स के लिए मॉडल बनाए गए हैं। तो जो अगर सभी की मानी जाए तो इसमें कुल मिला के एक बात समझ में आती है कि सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई लेयर है। कुछ मॉडल ये बताते हैं कि जो प्रोटीन की लेयर है वो बीच में दबी हुई है, कहीं कहीं पर ये किसी मॉडल में कहा जाता है कि जो प्रोटीन है उसके बीच में फैट के पार्टिकल्स फंसे हुए हैं। इस तरह के कई मॉडल हैं। दूसरी बात है माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल जो है कहा जाता है। पावर ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है कि यही वो जो है सेल ऑर्गेनेली है जो कि एटीपी का फॉर्मेशन करता है, और एटीपी को एनर्जी करेंसी कहा जाता है। एनर्जी करेंसी इसका इस्तेमाल जहां पर भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहां पर किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कई शेप के हो सकते हैं, ये रॉड शेप हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं, और कोलिकर ने इसकी खोज की थी और बेंडा ने इसका जो है नामकरण किया था। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये ब्लू ग्रेन एल्गा और बैक्टीरिया में अनुपस्थित होते हैं, उसमें नहीं पाए जाते, बाकी सभी में लगभग पाए जाते हैं। अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो ये 1.5 माइक्रोन से लेके जो है 0.5 माइक्रोन से 1 माइक्रोन तक के हो सकते हैं। इसमें एक डबल लेयर जो है पड़ी होती है। 60 एंगस्ट्रॉम की एक लिपोप्रोटीन की लेयर होती है, डबल लेयर कवरिंग होती है, और इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं उसको जो हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं, और इसके ऊपर जो डॉट की तरह बने हुए हैं उनको जो है F1 पार्टिकल कहा जाता है। इसके बाद जो इसमें दो चैम्बर होते हैं, एक आउटर चैम्बर होता है और एक इनर चैम्बर होता है, और जो है इनर चैम्बर में जो पदार्थ भरा होता है उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। जो F1 पार्टिकल होते हैं वो जो है F1 पार्टिकल जो होते हैं वो प्रोटीन जो एनर्जी बनाने में काम आते हैं। ये जो होते हैं 65% प्रोटीन के बने होते हैं, इसमें 25% लिपिड होता है, और साथ ही साथ इसमें कुछ मात्रा में डीएनए और आरएनए भी पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में एक फास्फेट जोड़ने पर बनाता है एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एटीपी जो है ऊर्जा देती है। अब इसमें दो प्रोसेस है, एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन, अगर जो है ग्लूकोज का किया जाता है तो ज्यादा मात्रा में जो है एनर्जी निकलती है, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज होती है। इसके अलावा इसके दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है जो कि क्रेब्स साइकिल होता है, और दूसरा स्टेप होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। इन सब चीजों को हम लोग आगे चलकर समझेंगे। इसके बाद दूसरा सेल ऑर्गेनेली है उसको हम लोग बोलते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसकी खोज जो है कमिली वाल्दी ने की थी, और उन्हीं के नाम पे इसका नामकरण किया गया है। पौधों में इसको डिक्टियोसोम्स कहा जाता है, और इनका जो मुख्य काम होता है वो एनर्जी सिक्रीट करने का होता है, एंजाइम सिक्रीट करने का होता है। और जो ह्यूमन स्पर्म है या स्पर्म जो होते हैं किसी भी एनिमल के, उसका जो एक्रोसोम वाला पार्ट होता है वहां पर जो है ये पाए जाते हैं, तो इसका फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो एंजाइम होते हैं ये एग की वॉल को गलाने का काम करते हैं, और जिससे कि स्पर्म जो है एग में पेनिट्रेट कर पाता है। साथ ही साथ जो गोल्जी बॉडी है, जब सेल डिवीजन होता है तो सेल प्लेट का भी फॉर्मेशन का भी ये काम करते हैं। बात करते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये इनकी खोज जो थी पोर्टर ने की थी 1945 में, और इसके तीन भाग होते हैं, सिस्टर्नी होते हैं, वेसिकल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं। इसके अलावा ये जो होते हैं ये कम्युनिकेशन का काम करते हैं, और ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में ब्रिज का काम करते हैं, वहां पर कम्युनिकेशन का काम करते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो राइबोसोम की प्रेजेंस के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। अगर इसमें राइबोसोम्स पड़े होंगे
तो इनको राइबो जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाएगा। अगर इसकी सतह पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाएंगे तो इसको जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। जो जिस सतह पर राइबोसोम पाए जाएंगे तो फिर इसमें प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होगी, अदरवाइज प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं लेंगे। साथ ही साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मोडेस्माटा बनाते हैं, और हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है वो एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने के लिए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये साइटोप्लाज्मिक स्केलेटन का काम करता है। जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम होता है और हमारी बॉडी को दृढ़ बनाता है, जो है इसको मेंटेन रखने में सहायक होता है, ठीक उसी प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सहायक होता है एक सेल को जो है मेंटेन करने में, उसको स्टिफ बनाए रखने में। और ये काम करते हैं कभी-कभी जो है जेनेटिक मटेरियल की तरह जेनेटिक मटेरियल को फ्लो करने में हेल्प करते हैं, और दूसरा ये काम करते हैं ग्लाइकोजन को स्टोर करने के लिए भी ये काम आते हैं। अगली बात करते हैं राइबोसोम्स की। जो राइबोसोम्स है वो राइबोसोम्स का बेसिक काम जो है प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। इसकी खोज जो थी फैराडे ने की थी, और 1955 में इसका जो डायमीटर होता है 140 से लेके 160 एंगस्ट्रॉम तक का होता है। आरएनए जो है वो ये एक्चुअली जो राइबोसोम्स होते हैं वो आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। क्योंकि आरएनए जो होता है, आरएनए की वजह से राइबोसोमल इसका जो नाम है वो राइबोसोम, इसीलिए इसका नामकरण किया गया है। इसके अंदर दो यूनिट होती है, तो दो यूनिट होती है। जैसे कि अगर 80S राइबोसोम है तो उसमें एक जो है 40S होगा और दूसरा जो है 60S है, और ये दोनों सब यूनिट जो होती है मैग्नीशियम के द्वारा, मैग्नीशियम आयन के द्वारा एक दूसरे में जुड़ी होती है। और प्रोकैरियोट्स में ये 70S पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट्स में ये 80S जो है राइबोसोम्स होते हैं। जब कई सारे राइबोसोम्स मिल जाते हैं जिनको पॉलीसोम्स कहा जाता है, और जो राइबोसोम्स हैं वो अमीनो एसिड की सहायता से प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम्स का कॉमन नेम जो है रोसाइडल बैग है। इसकी खोज जो है की थी वो ड्यूई ने की थी 1974 में, और एंजाइम सिक्रीटिंग सेल्स होती हैं ये एक प्रकार की, और जो है ये उन सभी जगहों पर पाई जाती हैं जहां पर एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, चाहे किडनी हो, लीवर हो, पैंक्रियाज हो, ब्रेन हो, थायराइड हो, उन सभी जगहों पर इनका जब ये इनकी अधिकता पाई जाती है। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, और जो ये जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं या गोल्जी बॉडी के जो है सेपरेट होने से ये बने होते हैं। और इसके अंदर पाए जाते हैं डीएनए होता है, डीएनए, फॉस्फेट, ये सब चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। इसको सुसाइड बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल जो होता है उसको डाइजेस्ट कर देता है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन के काम आता है। जैसा कि अमीबा वगैरह में, अमीबा में जहां पर इंटेस्टाइन नहीं होती है वहां पर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन में ये जो है डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करके उसको गलाने का काम करता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और जहां पर पूरे के पूरे एनिमल को निगल लिया जाता है और उसको ये जो है गला देता है। तो इसके बाद जो है ये सेल डिवीजन को ट्रिगर करने का भी काम करता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स की जो खोज की थी वो हैकल ने की थी 1865 में। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ये एक दूसरे में बदल भी सकते हैं। और जो ल्यूकोप्लास्ट है वो रंगहीन है, या हल्के कलर के होते हैं, या सफेद कलर के, या रंगहीन होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, और क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं। अगर हम लोग एक क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो है डबल लेयर्ड है, और इसके अंदर बहुत सारा जो है प्लेट टाइप स्ट्रक्चर देखने में आ रहे हैं।
ये जो एक सिंगल प्लेट है उसको हम लोग थायरोकॉइड बोलते हैं। और जब ये थायरोकॉइड एक के ऊपर एक ढेरी बना लेती है, 10 से लेकर 100 तक के हो सकते हैं, तो एक ग्रेनम का फॉर्मेशन होता है। और ये जो ग्रेनम है वो एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े होते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें जो ग्राउंड मैटर भरा हुआ है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। इसके अंदर इसका अपना डीएनए है, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है और इसके अंदर बीच बीच में स्टार्च के पार्टिकल भी पाए जाते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट है उसका काम जो है फोटोसिंथेसिस करने का होता है। और ग्रीन पार्ट में कहीं पर भी अगर लीव्स में स्टेम में जिस जगह पर ग्रीन पार्ट है वहां पर फोटोसिंथेसिस होती है। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये अंडरग्राउंड जो स्टेम है या रूट्स हैं जहां पर फूड को स्टोर करने का काम किया जाता है, चाहे वो पोटैटो हो, शुगर बीट हो, इन सभी में जो है ये ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। या टर्निप की बात करें, कैरेट की बात करें, तो यहाँ पर जो है ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। हालांकि कैरेट में जो है दूसरा पिगमेंट पाया जाता है, वहां पर ल्यूकोप्लास्ट नहीं होता। तो क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं तो जो फ्लावर्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। हम लोग अगर जो है टमाटर को देखते हैं तो पहले वो ग्रीन कलर का होता है, बाद में वो अपना कलर चेंज कर लेता है, वो रेड कलर का हो जाता है। तो वहां पर क्लोरोप्लास्ट जो है क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। तो इस प्रकार से ये जो होते हैं, जो ल्यूकोप्लास्ट है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। इसमें एमाइलोप्लास्ट होते हैं जो कि शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं, और इलियोप्लास्ट होते हैं जो कि जो सीड्स होते हैं उनके अंदर फैट स्टोर करने का काम करते हैं, और प्रोटीनोप्लास्ट जो होते हैं वो प्रोटीन स्टोर करने का काम करते हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट।